एक वक्त था जब ट्यूबवेल का मकसद सिर्फ बागात को सैराब करना होता था। मगर फिर गर्मी बढ़ी, वक्त ने पलटा खाया और अब ये ट्यूबवेल कमर्शियल हो गई हैं। यानी इससे ना सिर्फ देहातों को और बागों को सैराब किया जाता है, बल्कि इनको कारोबार का जरिया भी बना दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर ये कारोबार होता कैसे है, और अगर आपने ये कारोबार करना है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन कारोबार में मुश्किलात क्या आती हैं। अगर आपका खुद का बाग नहीं है, आपकी अपनी जमीन नहीं है, तो क्या फिर भी ये ट्यूबवेल का कारोबार हो सकता है, और इसके लिए कौन सा सीजन मौजूद होता है। सोलर है, उसमें आप एक दफा इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर कमाते जाएं। इन्वेस्टमेंट आप इसके ना काफी जरिए हैं। एक सोलर पे आप चला सकते हैं, उसके अलावा आप हीटर पे मतलब डीजल वगैरह उसमें डाल के ठीक है उस पे हो सकती है। ये बुकिंग भी होती है, और जब बुकिंग ना हो तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये बच्चे वगैरह ये। तो आज इस पे हम बात करेंगे मेरे अकम में मौजूद ट्यूबवेल के मालिक फहद शेखाना से, और आपको सारी डिटेल बताएंगे कि आखिर ये जो ट्यूबवेल का कारोबार है ये होता कैसे है। फहद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये ट्यूबवेल आपकी। हाँ जी। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दें कि एक वक्त था, जैसे मैंने अपने तारुफ में बताया, आपका भी बचपन हमारा भी बचपन, के ट्यूबवेल बहुत छोटे होते थे और उनका मकसद ये होता था कि जो बागात हैं, जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उनको सैराब कर लिया जाए। लेकिन फिर अचानक से ये ट्यूबवेल कमर्शियल हो गई, ये बिजनेस का रूप धार गई, इस पर टिकट्स हो गई, बुकिंग हो गई। ये शिफ्ट क्यों आया? उसकी वजह ये है कि आपके सामने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब पहले इतनी गर्मियाँ नहीं होती थी, और उसके अलावा अब मतलब कि कोई गैदरिंग दोस्त वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, एक आउटिंग का जरिया बन गया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्यूबवेल का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, लोग आते हैं, नहाते हैं, चिल होते हैं, और खाना पीना, और ये आउटिंग हो गई अक्सर। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि पहले गर्मी कम होती थी तो लोग मतलब इतना ज्यादा इसको नहीं देते, जरूरत इजाद की माँ है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हमने देख लिया, आपने जैसे बताया, तो ये बिजनेस किया कैसे जाता है, ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, हो सकता है? इन्वेस्टमेंट आप इसके ना काफ़ी जरिए हैं। एक सोलर पे आप चला सकते हैं, उसके अलावा आप हीटर पे मतलब डीजल वगैरह उसमें डाल के, ठीक है, उस पे हो सकती है। ये दो इसकी चीजें। अच्छा, मैंने तीन चीजें देखी हैं कि बिजली से भी ये चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं, इनका फर्क क्या है कि एक ट्यूबवेल है जो सोलर पे चल रही है, उसका क्या फायदे नुकसान है, एक ट्यूबवेल है जो डीजल पे चल रही है, उसके क्या फायदे नुकसान है, और एक है जो बिजली पे डिपेंडेंट है। तो इन चीजों को जरा क्लासीफाई करके बताएं, क्या फायदे नुकसान हैं। जो बिजली वाली ट्यूबवेल होगी उसका ये सीन है कि आपको पता है कि यूनिट कितना महंगा होगा। हाँ, ठीक है, बिजली तो वो थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि यूनिट कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ठीक है, हाँ जी, उसकी वजह से आपको कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। और जो सोलर है उसमें आप एक दफा इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर कमाते जाएं। मतलब सोलर ने वन टाइम ही लगना है, वन टाइम लगना है, उसके बाद उसका कोई एक्सपेंस नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा आपने डीजल की बात की, तो वो भी आपको पता है कि कितना महंगा है डीजल, वो सूटेबल नहीं होता। सोलर ही बेस्ट है इसमें, क्योंकि आप एक दफा इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इजी सीन है। मतलब बिजली का तो ये भी है कि मिसाल है, अगर एक पार्टी ने कहा कि हमें इस टाइम से लेके इस टाइम तक बुकिंग चाहिए, उन्होंने आपको पेमेंट भी कर दी, लेकिन जब वो आए हैं बिजली चली गई है, तो ये भी इशू है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सोलर इसके लिए बेस्ट है, तो सोलर के लिए फिर कितना खर्चा है, कितनी प्लेटें होनी चाहिए, और कितना खर्चा लगेगा एक टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए? सोलर के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्लेट चलाते हैं। अब हमारे इधर 28 प्लेटें हैं। ये जो आपकी ट्यूबवेल चल रही है 28 प्लेट हो गया। अच्छा, इधर 28 प्लेटें हैं, और ये तकरीबन हमने जब ली थी 20 से 25 हज़ार रुपए की एक प्लेट, तकरीबन 6 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इसको चलाने के लिए आपको जो मशीनरी चाहिए होगी वो, और इसके अलावा इसको लगाने के लिए वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा है। यानी राउंड अबाउट 9 लाख खर्चा हो जाता है। लेकिन चूंकि सिंगल टाइम है तो इसलिए बाद में आप कर सकते हैं। बाद में आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने ये जो ट्यूबवेल चला रहे हैं इसका क्या हिसाब किताब है? क्या ये बुकिंग के हिसाब से है या टिकट के हिसाब से है? ये बुकिंग भी होती है, और जब बुकिंग ना हो तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये बच्चे वगैरह ये अभी तो मुझे काफी रश नजर आ रहा है। हाँ जी, 50 रुपए टिकट है एक बंदे की। या 50 रुपए पर है? हाँ जी, 50 रुपए पर है। दिन के कितने बन जाते होंगे अंदाजा? दिन के तकरीबन 150
या 100 200, ये डिपेंड करता है गर्मी पे। ठीक है, जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा यानी आपको आप दुआ बर्दाश्त करते होंगे कि मुल्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती रहे, आपका कारोबार चलता रहे। होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो चले हमने ट्यूबवेल के बारे में बात कर ली, ये ट्यूबवेल का पानी मैं देख रहा हूँ कि ये आप ये देख सकते हैं कि ये पानी बह रहा है, तो ये पानी बह के कहाँ जा रहा है? इस ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल क्या है? पानी का इस्तेमाल आप बागात देख रहे हैं इधर, ये हमारे हाँ। अपने ही बाग हैं, ठीक तो है। हम बेसिकली इनको साफ करने के लिए ट्यूबवेल हमने लगाई है। ठीक है, यानी बागात को पानी पानी बागात को पानी लगाने के लिए। तो ये जब पानी बच जाता है तो हम आगे सेल भी कर देते हैं पानी। साथ वाले बागात में या जिनको पानी जरूरत होता है वो हमें पर घंटा हिसाब देते हैं। और अच्छा, तो पानी किस हिसाब से सेल होता है? पानी 500 भी होता है, 700 भी होता है। यानी एक टिकट में 2 मजे। हाँ जी। यहाँ पे आप ट्यूबवेल की इनकम जनरेट कर रहे हैं और उसका पानी जो है वो भी आप सेल करके उसे। और वो भी गर्मियों में है, जब नहर आई हुई है ना तो पानी का रेट थोड़ा कम है। अच्छा, जब सर्दियाँ होंगी, जब नहर नहीं होती तो ये 1000 रुपया घंटा होता है। तो ये नहर का और ट्यूबवेल का पानी दोनों जाते हैं बागात में, तो फायदा किसका बाग को? वैसे देखा जाए तो नहर का पानी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो दरियाओं से होके आता है और उसमें मिनरल्स और ये चीजें ज्यादा होती ठीक है। हैं, वो मिक्सिंग होती है। लेकिन हम मिक्स करके लगाते हैं। अच्छा, मुझे जरा रफली बताएं, जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने बताया कि सोलर के लिए 9 लाख आपको चाहिए, 9 लाख तो सोलर का हो गया, बाकी जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एरिया भी इसका काफी बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये बोर वगैरह भी है, तकरीबन 150-200 फीट का बोर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस पे कितना पैसा लगता है? इस पे कितना पैसा लगता है? उसके अलावा फिर इसकी मेंटेनेंस वगैरह क्या है? इसकी मेंटेनेंस वगैरह इतनी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि चलती चीज थोड़ा बहुत इशू आ जाते हैं, वो साथ बिल्कुल। साथ हो जाते हैं और उस पर इतने एक्सपेंसिव नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा जो बोर का खर्चा है वो आपको लेबर लगानी पड़ेगी, तकरीबन हफ्ता 10 दिन आपको इसके लग जाते हैं। इसको खुदाई होती है, ठीक है, 150 फीट तक जाने। बाकी मशीनरी है वो तो हमारी पहले से पड़ी थी मशीनरी। सही है, उस पर आपके हाँ खर्चा जी। नहीं आया। आपको पता है जो जिनकी अपनी जमीनें और ये चीजें, उनके लिए ये एक जरूरत है, बिल्कुल। ये चीजें उनके पास होती हैं। बाकी अगर नया बंदा आप कह रहे हैं कि वो कारोबार शुरू करे तो उसके लिए मेरे समझने में कि जमीन आपकी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा चलें, अगर एक मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरी अपनी कोई जमीन नहीं है, ठीक है, मेरे अपने कोई बागात नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं ट्यूबवेल का काम शुरू कर दूं, एक दफा इन्वेस्ट करूं और कमाता रहूं उससे पैसे टिकट से, पार्टी से, क्या ये मुमकिन है? मेरे समझने में ये पॉसिबल तो है, लेकिन आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करके भी इतना फायदा नहीं होना, क्योंकि ये 3 महीने गर्मी के तो आप निकाल लेंगे, उसके अलावा आप कहाँ करेंगे इतना पानी? इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाएगी। हाँ जी। और बाकी जो जमींदार हैं उनकी अपनी ट्यूबवेल होती हैं, हर किसी की। ठीक है, किसी को थोड़ा बहुत पानी जरूरत होता है तो वो आपका ये काम थोड़ा बहुत ही चलेगा, बाकी 3 महीने तो ये सीजन है। सीजन में। हाँ जी, इसके अलावा तो मुझे इसके नहीं नजर आ रहा था। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इसके प्रोज हो गए, कि फायदे हो गए। हाँ जी। क्या ट्यूबवेल में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, क्या उन्हें बताएंगे क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? चाहे आपकी जमीन भी हो, आपके बागात भी हो, क्या ये बिजनेस नुकसान भी पहुंचा सकता है, मुनाफे की बजाय घाटे में भी आ सकता है? इसका घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें कि आप अब जैसे किसी की जमीन है उसको पानी तो जरूर चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप टिकट ना भी लगाएं, आप ये बुकिंग ना भी करें, तो आपको अपनी ट्यूबवेल के लिए, इसके बागों के लिए पानी जरूरत पानी होता है। चाहिए, ठीक हाँ है। जी, तो वो आपका नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन, हमारा मकसद ये था आप तक ये बात पहुंचाना कि ट्यूबवेल का कारोबार आखिर किया कैसे जाता है। तो फहद ने हमें बड़े क्लियर बता दिया कि 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ सोलर प्लेट लगवा लें, उसके बाद आप अपने ट्यूबवेल को चला दें। आप उस पर पर आवर चार्ज करते रहें, अगर कोई पार्टी आती है बुकिंग के लिए, या आप टिकट लगा दें अगर कोई पार्टी नहीं है तो। पर बंदा इन्होंने 50 रुपये लगाई और ये बता रहे हैं कि 150 से 200 लोग इनके पास डेली आते हैं, ये इनकी एवरेज है। दूसरा तरीका ये है कि आप डीजल वाले ट्यूबवेल चलवाएं, लेकिन उसमें यह है कि आप को जो बचत होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब कोई पार्टी आपके पास आई, 2 घंटे नहाई, आपने पर घंटा चार्ज किए 2000, 4000 रुपए बन गए, लेकिन उसमें देखें 2000 का डीजल भी लगेगा। सोलर में आपको 4 का 4000 बचेगा, लेकिन उसमें 2000 का डीजल का लगेगा, 2000 आपको बचेगा। तीसरी जो क्लासीफाई इन्होंने किया वो है बिजली का सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, बिजली के रेट बहुत ज्यादा है, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो सारा आपकी बिजली के मद में जाएगा। तो अगर आपने ये बिजनेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी राय AM न्यूज़ को जरूर दीजिए। अब्दुल्ला बुखारी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।